नाजरीन आज जो बिल पास हो गया है ज़ाहिर है इत्तेहादी उस पर खुश हो गए। मैं लेकिन थोड़ी देर पहले सुन रहा था जो अली जफर साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि जनाब आला अली जफर साहब ने आज बताया है, वो मैं सुन रहा था, उन्होंने ये कह दिया है कि ये जो होने जा रहा है ये बिल्कुल आइन के मुनाफी होने जा रहा है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन मौजूदा चूंकि पार्लियामान के अंदर इस वक्त जो इत्तेहादी हैं पीडीएम, उनकी एक अक्सरियत मौजूद है, तो सादा अक्सरियत से इसको जो है इस कानून को पास कर लिया गया है। जो चौधरी साहब तब्दीली की गई है नाजरीन, उसके जो मोटे मोटे पॉइंट हैं वो आपके सामने रख देते हैं, जो अंग्रेजी में भी आप उसको देख लें और उर्दू में हमने उसका तर्जमा किया है। उसके मुताबिक ये है कि इलेक्शन एक्ट 2017 सब क्लास 2A में तरमीम की गई है। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान के मुआशी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसले लेना दरकार हूं तो निगरां हुकूमत आलमी इदारों और गैर मुल्की हुकूमतों के साथ बाहमी और कसीर जहती मुआहदे करने की मजाज होगी, जबकि इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017, बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट 2022 और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 के तहत किए गए मंसूबों को जारी रखने या खत्म करने का भी इख्तियार हासिल होगा। इस सूरत में सब सेक्शन 2 जो है वो लागू नहीं होगा इसी एक्ट का। नाज़रीन, इसके अंदर जो बताया गया है बुनियादी तौर पर, और जो इसहाक डार साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज के अंदर भी ये बता रहे हैं कि चूंकि इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल मुआशी दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान के अंदर आप ज़ाहिर है एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट है जो IMF के साथ हमने किया हुआ है, जो आइंदा 60-70 दिनों और 90 दिनों के दौरान वर्ल्ड बैंक के साथ भी कुछ हमारे मुआहदे होने हैं, लिहाजा वो जो हमने शराइत मानी है, कुछ प्राइवेटाइजेशन होनी है मुल्क के अंदर, बाहर से आपने कुछ पैसे लाने हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स होने हैं या मल्टीलैटरल आपके जो एग्रीमेंट्स होने हैं। चूंकि माजी के अंदर जो सेक्शन 230 है उसमें सिर्फ डे टू डे मामला आते हैं और इस तरह के पॉलिसी डिसीजंस लेने के हवाले से पाबंदी हुआ करती थी केयर टेकर निगरां हुकूमत के ऊपर, लेकिन अब वो सारी की सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं। किसी जो है गवर्नमेंट के इदारे को प्राइवेटाइज करना है, किसी को आपने रोकना है किसी प्राइवेटाइजेशन को, तो मुआशी सतह के ऊपर नाजरीन तमाम जो बड़े फैसले वो कर लिए जाएंगे। अब इसके ऊपर सवाल नाजरीन शहर इक़्तिदार के अंदर जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और जिसके ऊपर बहस मुबासा हो रहा है कि अगर सिर्फ हुकूमत को ये इलेक्शन ही करवाना हो 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी कि हुकूमत को इस तरह की मुतनाज़े जो कानून साजी करने की जरूरत पड़ रही है। आपको सुनवा देते हैं, खास तौर पर जो है सैयद ताज हैदर साहब वेटरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, लॉ मेकर हैं और उनका काफी ज्यादा तजर्बा है जो सियासत के हवाले से, वो उन्होंने क्या कमेंट किया कल कि किस अंदाज से ये कानून साजी हो रही है, सुने जरा। इज़हार करना है कि कोई भी तरमीम आइन के खिलाफ नहीं होनी चाहिए और एक गुलामी का पट्टा जो IMF के एग्रीमेंट के तहत हम पे डाल दिया गया है, पिछली हुकूमत ने ये डाला था, तो ये इसको मजीद सख्त न किया जाए। अब ये चौधरी साहब, ये जो हम तो नहीं कहते, आप वही कह रहे हैं कि ये जो पटा गुलामी का आपने गले में डाल दिया IMF की उसके गाब के अंदर, तो उसको मजीद जो है आप उसको तंग मत करें और आप किस तरफ जा रहे हैं मत करें आइन के मुताबिक, ये खिलाफ जो है इस तरह की कानून साजी। लेकिन ये बाजिद है और आज इन्होंने फिर कोई नया चूरन बेचा है अपने इत्तेहादियों को और वो चूरन बेच के इन्होंने जनाब ये कानून साजी कर ली है। इसके साथ साथ चौधरी साहब आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि एक और भी इस जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई है जिसके तहत वो बताएंगे आपको कि अगर आप कोई डिफॉल्टर भी हैं, आपके जिम्मे कुछ आपकी अदायगियां करने वाली हैं, तो वो भी आप कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इलेक्शन भी लड़ें, हुकूमती ओहदा भी संभालें, तो नाहली आपके करीब नहीं जो है वो बिल्कुल किसी भी सतह के ऊपर नहीं आएगी। तो बुनियादी तौर पर सवाल में अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये क्यों ये करना चाह रहे हैं, ये डर खौफ क्या है, क्या वाकई ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो निगरां हुकूमत है वो 60 दिन या 90 दिन से ज्यादा की तरफ जा रही है, या फिर कुछ है जिसकी पर्दादारी है? नहीं, सीधी सी बात है, वो कहते जी असी हमारे ऊपर जो भी मुकदमे थे, जो भी चार्जेस थे लूट मार के अरबों डॉलर के, वो हमने वो सफा क्लीन करा लिए स्लेट। अब हमने जो अब किया है 16 महीने में, और आइंदा जो भी हमने अपने चट्टे बट्टे बिठा के अलग होना है,
تو اس کے بعد جو کرنا ہے ہمیں کوئی روک ٹوک نہ ہو، گلیاں سنجیاں بازار سنجے اور عوام مرن بھوکے مرن، جو نہ ہوندا ہوئے پیا، وی آر، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے جو ہمارے سے ہو سکا ہم نے کرنا ہے، ہم نے ڈٹائی سے اور یعنی پوری قوت سے مخالفوں کو کچلنا بھی ہے، جمہوری اقتدار کی پرواہ بھی نہیں کرنی اور کوشش کرنی ہے کہ اقتدار سے چمٹے رہے کم وقت میں۔ اب آپ کو ایک مثال میں چھوٹی سی دے رہا ہوں، جی پلیز۔ جب آپ کی نیت کا فطور نہ ہو، جب آپ نے سیدھے راستے پر چلنا ہو الیکشن کرانے، آپ کے نزدیک 120-30 کروڑ کا ملک ہے ہندوستان، ان کا کیا ہے؟ وزیر اعظم گھر نہیں جاتا، جب اسمبلی توڑنے کا یا الیکشن کرانے کی ڈیٹس اناؤنس ہو جاتی ہیں یا صوبے میں بھی ہو جاتی ہیں تو وزیر اعظم اپنے عہدے پر قائم رہتا ہے، وہ گھر نہیں جاتے۔ کیا ہوتا ہے؟ تمام ملک کے تمام انتظامی اور سپاہی اور یعنی جو بھی ریاست کے حکمران یعنی جن کے پاس بھی اختیارات ہیں وہ تمام کے تمام وہاں کے الیکشن کمیشن کی متحدی میں چلے جاتے ہیں۔ نہ وزیر اعظم کسی کو چینج کر سکتا، نہ ہٹا سکتا ہے، نہ لگا سکتا، نہ ان کا جہاز استعمال کر سکتا، نہ ہیلی کاپٹر کر سکتا، نہ اور کسی قسم کا نجائز فائدہ اٹھا سکتا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ قبول کیے جاتے ہیں اس کے ریزلٹس، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ترمیمیں کرتے پھریں اور روز نئے سے نیا شوچا چھوڑیں۔ وہاں کسی کو نگران نہیں بنایا جا رہا اور یو کے میں بھی کسی کو نگران نہیں بنایا جاتا، وہ بھی پارلیمانی جمہوریت کی ماں ہے۔ اور بھی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن یہی آپ دو کے لیے۔ تو یہاں نیت کا فطور ہے معاف کرنا، یہاں الیکشن کے ذریعے جو بڑا کام ہوتا ہے ٹرانسفر آف پاور، انتقال اقتدار، کہ میں یعنی چودھری غلام حسین خاور گمن، اس کی برادری بھی وہاں جٹوں کی بہت ہے اور وہ وہاں انہوں نے کام بھی بڑا کرایا ہوا ہے۔ تو چودھری صاحب اپنی دانشوری لے کے پھر رہے تھے، جنہوں نے حلقے کے لوگوں سے ملنا جلنا بھی بند کیا ہوا، تو خاور گمن نے 2 لاکھ ووٹ لے لیا، چودھری 1 لاکھ بھی نہیں لے سکا، لہذا وہ جیت گیا، اقتدار ان کے حوالے ہو گیا 1-2 دن میں۔ یہاں تو کئی ہفتے لگ جاتے ہیں۔ جج صاحب دیکھیں، تو کیا ہاں پرابلم یہی ہے کہ وہ آپ نے جس طرح بتایا کہ نیت کا فطور ہے۔